दोस्तों TCS NQT की फ्री हायरिंग अनाउंस हो चुकी है और ये अब तक की सबसे बड़ी हायरिंग है क्योंकि TCS ने कहा था वो 40,000 बच्चों को हायर करने वाली है ये साल और सारे ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है। ये पैकेज दे रहा है 3.3 LPA से लेके 11.5 LPA तक का। और इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारी डिटेल देने वाला हूँ, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाली है, डिटेल सिलेबस क्या होने वाली है और सब कुछ। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री TCS NQT की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखो, अगर आप करंटली फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, 2025 में पास आउट होने वाले हो, तो आप भी जानते हो कि रिसेशन का माहौल है, उतनी जॉब नहीं मिल रही। अगर TCS की तरफ से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो भैया एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, जिसमें आपको पूरा अपना 100% देना चाहिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भैया, जॉब लग जाएगी तो जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी ना, एक 4 साल मेहनत की तो कुछ मिल गया अपने को। क्लियर है? इस वीडियो में क्या कवर करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं पूरा फ्लो बताने वाला हूँ कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि TCS कौन से रोल्स के लिए क्या ऑफर और क्या पैकेज देने वाला है, वो मैं बता देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर मैं बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस क्या होने वाला है। फिर मैं आपको बताऊंगा TCS NQT का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, जो रिटन टेस्ट आने वाला है उसके लिए। फिर डिटेल सिलेबस बताऊंगा कि भाई कितना पढ़ना है, वो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि ये टॉपिक करके जाओ। फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम डेट क्या है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक। फटफट वीडियो को लाइक करो और बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ कि TCS क्या रोल्स ऑफर करता है। तो TCS 3 रोल ऑफर करता है। पहला है निंजा, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है प्राइम। ये 2 टाइप के लोगों के लिए ऑफर करता है। एक होता है अंडर ग्रेजुएट जो BE BTech कर रहे हैं, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट जो ME MTech कर रहे हैं। तो मैं दोनों के लिए बताता हूँ। निंजा रोल में आपको आ जाता है 3.3 LPA का पैकेज होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए और 3.5 LPA का पैकेज होता है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। डिजिटल रोल में आपको 7 लाख का पैकेज मिलता है अंडर ग्रेजुएट के लिए और 7.3 लाख का पैकेज मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। उसी तरह से अगर आप प्राइम क्रैक करते हो तो आपको 9 लाख का पैकेज मिलता है अंडर ग्रेजुएट के लिए और 11.5 LPA का पैकेज मिलता है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो। आप समझ गए? ऐसा कहा जाता है कि निंजा के रोल के लिए अगर आपने एप्टीट्यूड वाला सेक्शन भी बहुत अच्छे से फोड़ा तो ये मिल जाता है, लेकिन डिजिटल और प्राइम चाहिए तो इसमें आपको कोडिंग में फोड़ना पड़ता है। आगे पेपर पैटर्न बताऊंगा तो समझेगा। दूसरी चीज़ आ जाती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सुमेर भाई क्या मैं एलिजिबल हूँ क्या नहीं? ईजिली है, देखो सिंपल सा मैंने आपके सामने रख देता हूँ। पहली है डिग्री। अगर आप BE BTech ME MTech MCA MSc और MS ऑल ब्रांचेस से हो तो आप सारे इसमें एलिजिबल हो। क्लियर है? यहाँ पे सही चीज़ है कि आप BE BTech कर रहे हो, आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, कोई भी ब्रांच से हो ना, तो भी आप इसमें IT वाले जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नॉन IT ब्रांच वाला अगर IT में आना चाहते हो तो इसको आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करना चाहिए। ईयर ऑफ पास आउट आपका 2025 होना चाहिए, मतलब आप करंटली फाइनल ईयर में होनी चाहिए। इतना क्लियर है? फिर आ जाता है मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है कि आपका 60% होना चाहिए और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, आपका 10वीं में भी 60 होना चाहिए, 12वीं में भी 60 होना चाहिए, अगर आप डिप्लोमा किए तो वहाँ पे भी 60 होना चाहिए और आप जो करंटली इंजीनियरिंग ME MTech BE BTech जो भी कर रहे हो इसमें आपका 60% होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट 6 CGPA होना चाहिए। इतना क्लियर है? ये बहुत ज़रूरी बात है। लोगों को लगता है सुमेर भाई मेरा इंजीनियरिंग में 60 है लेकिन 12वीं में नहीं था, तो वो भी होना चाहिए। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर आ जाते हैं गैप एलिजिबिलिटी क्या है। क्या यार आपको ओवरऑल पूरी पढ़ाई में 2 साल का गैप लगा है तो चलेगा, 24 मंथ का गैप अलाउड है। बैकलॉग, एक एक्टिव बैकलॉग अलाउड है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में पहले, अभी तो आपका 6 CGPA है, मेंटेन है, पर पहले आपको कभी KT लगी थी तो वो चलता है। कितनी भी KT लगेगी चलेगा, लेकिन अभी करंटली एक एक्टिव KT है तो चलेगा, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब आप इसके जॉब के लिए आपको लग गई नौकरी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब आपकी KT भी क्लियर हो जानी चाहिए। आप समझ रहे हो? तो ये सिंपल सा पैटर्न है। फिर आ जाता है एक्सपीरियंस। तो अगर आप करंटली अंडर ग्रेजुएट हो, आप समझो अभी 2025 पास आउट हो तो फ्रेशर ही हो, तो अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर्स अलाउड है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और आपको वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल के अंदर का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट PDF बनाया है जो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करके उस कंप्लीट PDF को पढ़ लेते हो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया गया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मोटा मोटा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है कि किस उस तरह सुमर भाई इसकी ना प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरह से इंटरव्यूज होंगे, क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है TCS NQT का, जिसमें 2 चीज़ें पूछेंगे, एक एप्टीट्यूड आएगा, दूसरा कोडिंग आएगा। आप समझ रहे हो? यही अगर आप फोड़ोगे तो आप आगे के राउंड में जाओगे, वरना लोग यही निकल जाते हैं। तो पहला तो रिटन टेस्ट आने वाला है, जिसका डिटेल सिलेबस और पेपर पैटर्न में आगे बताने वाला हूँ। क्लियर है? पर पहला राउंड क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद होगा टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? आपके प्रोजेक्ट पे चीज़ें पूछेंगे।
कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछेंगे, और इसी के साथ साथ जो लैंग्वेज में आपने अपना कोडिंग के क्वेश्चंस को क्रैक किया था उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आएगा अपना एमआर इंटरव्यू। ये एमआर इंटरव्यू कभी कभी ऑप्शनली होता है ज़्यादा करके, इसमें मैनेजरियल क्वेश्चन है, मैनेजरियल राउंड होता है जिसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं, आप किस तरह से लोगों के साथ ग्रुप टीम में काम कर सकते हो, वो सारी चीज़ें देखते हैं। फिर आता है एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू मतलब मोटा अपना 90% इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, फिर आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे देखते हैं कि आप कंपनी में सही से काम कर पाओगे नहीं, आपको टीसीएस के बारे में कितना पता है, वाई शुड वी हायर यू, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, क्लियर है, ये सारे कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो मेनली अगर मैं बताऊँ, अगर आपने रिटन टेस्ट क्रैक किया तो आपका 70-80% हो चुका है भाई, क्लियर है। पर 70-80% रिटन टेस्ट करना बहुत, क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके पेपर पैटर्न पे कि जो रिटन टेस्ट होने वाला है इसका पेपर पैटर्न क्या है। तो देखो रिटन टेस्ट होना 2 हिस्सों में होता है, देना आपको एक ही साथ होता है लेकिन इसमें हिस्से 2 होते हैं। पहला होता है फाउंडेशन सेक्शन, दूसरा होता है एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन कंप्लीट एप्टीट्यूड है भाई, क्लियर है। इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, वर्बल एबिलिटी होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ 18 से 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 25 मिनट आपको मिलेगा। वर्बल एबिलिटी बोलो तो ग्रामर, रीडिंग कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें, इसमें भी अपने को 20 से 25 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 25 मिनट मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे रीजनिंग में 18 से 20 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 25 मिनट मिलते हैं। क्वेश्चन 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं कि कभी 20 के 22 भी हो गए, तो आपको अपने को देखना है। ये पहला राउंड होता है। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपने इसमें अच्छे से फोड़ लिया, मतलब ऑलमोस्ट समझो 80% आपने फोड़ा है, 80% आपने लाया है, तो निंजा प्रोफाइल मिल जाती है, क्लियर है। पर अगर आपको डिजिटल प्राइम फोड़ना है तो आपको इसमें भी फोड़ना पड़ता है। पार्ट भी आ जाता है एडवांस सेक्शन, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा हार्ड होगी, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, क्लियर है। इसके टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं और अपने को 25 मिनट का टाइम मिलता है। फिर आ जाते हैं 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ये मॉडरेट और हाई लेवल के होंगे, आप समझ रहे हो। यहाँ पे आपको टोटल 90 मिनट मिलेगा इसको सॉल्व करने को, ओवरऑल 190 मिनट्स का होगा। ये 2 क्वेश्चन आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो, आप समझ रहे हो, जावा, सी++, पर्ल, पाइथन, अपने हिसाब से। पर यहाँ पे अपने को कोडिंग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, इतना क्लियर है। ओके, सो मेरे भाई पेपर पैटर्न समझ गई। अब मेरे को थोड़ा बता दो इसका सिलेबस। तो अगर आप इनका ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिया जाता है। इसमें तो क्या ही समझ में आ रहा, आपको चाहिए डिटेल सिलेबस, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए लेके आया, टेंशन नहीं है। अब आ जाते हैं डिटेल सिलेबस, और सबसे पहले फाउंडेशन सेक्शन का डिटेल सिलेबस देखते हैं जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको पूछे जाएंगे। यही सिलेबस 90% सर्विस बेस्ड कंपनी फॉलो करती है, आप समझ रहे हो। एप्टीट्यूड हर एक कंपनी पूछती है और यही चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप देखोगे तो नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एजेस, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, ट्रेन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो ये अपने को अच्छे से कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं आपको PDF दे दूंगा। फिर आ जाते हैं वर्बल एबिलिटी, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करके जाना है। थर्ड आ जाते हैं वो है रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग एबिलिटी में ये कुछ टॉपिक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो अगर आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन ही है, सेम टॉपिक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ी हाई हो जाती है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आप जाके देख सकते हो। फिर आ जाता है रीजनिंग एबिलिटी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा वीडियोस के कॉन्सेप्ट समझो और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी भाई, क्लियर है, इसको आप रट्टा नहीं मार सकते। फिर आ जाते हैं कोडिंग क्वेश्चन। तो देखो कोडिंग क्वेश्चन में आपको एक बात बता देता हूँ, 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, 90 मिनट का टाइम मिलता है। एक मॉडरेट होता है, एक हाई होता है। अरेज हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इनके बेसिस पे आते हैं। मैं आपको डिटेल इसके भी टॉपिक्स कौन से कवर है उसका भी सिलेबस हमारे PDF में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आप देख सकते हो। तो यार ये तो हो गया सुमेर भाई, समझ गया डिटेल सिलेबस, पेपर पैटर्न समझ गया, लेकिन इसकी तैयारी कहाँ से करूँ। अगर आप टाइम देखोगे तो 30 दिन का ही टाइम है मेरे पास, तो इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है कि मैं कम टाइम में इसको आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो चलो वो बताता हूँ। तो अगर आप TCS के एग्जाम्स देखोगे तो अराउंड मिड सितंबर में आपको इसके पेपर होने वाले हैं, और अभी अगर आप टाइम देखोगे तो 30 दिन से भी ज़्यादा नहीं बचे हुए, ऑलमोस्ट 1 महीना अपने पास है। तो सुमेर भाई ये 30 दिन में TCS NQT की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैं बताता हूँ। देखो अगर आप देखोगे तो क्वांटिटेटिव मतलब जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है और इसी के साथ साथ कोडिंग वाला सेक्शन है, दोनों ऐसी चीज़ है जिसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, यहाँ पे आपको समझना ही पड़ेगा। तो मैं आपकी जगह होता तो क्या करता पता है, मैं सिंपल सा पहले वीडियो लेक्चर्स को देख लेता था और फंडे समझ लेता था। एक बार मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब मेरे को आता है, पर मेरे को सिर्फ आने से कुछ नहीं होता। क्या मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा? उसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, वीडियो देखा, उसके बाद मैं सॉल्व एग्जाम्पल से उसको प्रैक्टिस करूँगा और फिर नई प्रॉब्लम्स देखूंगा कि क्या मैं इसको खुद नए क्वेश्चन पे कर पाऊंगा क्या। तो हमने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया है, अकॉर्डिंग टू TCS सिलेबस। आपको 10 जगह भटक के अलग अलग चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो TCS में पूछा जाता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं।
तो यहाँ पे अपने को क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो से समझ लिया। उसके बाद हमने नोट्स दिए जिसमें सॉल्व एग्जाम्पल है कि हाँ भाई कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लिया। फिर नए प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए जिससे हम नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे, क्या वो एबिलिटी हमने आपकी इंक्रीज कर दी है। यहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल और रीजनिंग तीनों कवर किया है। फिर आ जाते हैं कोडिंग सेक्शन। कोडिंग सेक्शन में हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो पूछा गया है उसके हमने ना वीडियो एक्सप्लेनेशन लाई है। इससे क्या होता है पता है, जब हम सामने वाले को देखते हैं कि अच्छा ये क्या लॉजिक लगा कि इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब हम 10-12 वीडियोस देख लेते हैं तो अपना क्लिक हो जाता है कि हाँ अब मेरे को आता है। फिर हमने क्या किया, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हैं कि एक बार कॉन्सेप्ट समझा, फंडा समझा, अब मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम से खुद सॉल्व करके लॉजिक लगाऊंगा। देख यार, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेहनत नहीं करनी है, आप आधा घंटा देखो तो हो जाएगा, 3 से 4 घंटा तो अभी भी डालना पड़ेगा, लेकिन एक जगह पे प्रॉपर पाथ आपको मिल रहा है, प्रॉपर आपको सारी रिसोर्सेज एक जगह पे मिल रही है अफोर्डेबल प्राइस पे। जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ में और भी चीज़ें हमने एचआर इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है वो सारी रिसोर्सेज इसमें डाली हुई है। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर टीसीएस एनक्यूटी प्रिपरेशन। आप जाके एलएमटी का कोर्स चेकआउट कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं इसकी एग्जाम डेट्स पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी अभी इन्होंने निकाली है, तो करंटली ये मिड सेप्टेम्बर में हो सकता है। जो एग्जैक्ट डेट होगी वो आपको अपनी कॉलेज बताएगी। तो बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ईमेल आ चुका है। अगर आपकी कॉलेज टीसीएस के हायरिंग में आती है तो आपको भी ईमेल जल्दी आएगा, क्योंकि वो लोग फेजेस में निकालते हैं। देखो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आप भी जाके अभी से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी ऑन कैंपस आया है। अगर अभी ऑन कैंपस आया है तो ये जल्दी सितंबर अक्टूबर में आप कह सकते हो कि इसका ऑफ कैंपस भी आएगा, क्योंकि जैसे ही ऑन कैंपस आता है वैसे ही ऑफ कैंपस आ सकता है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर अब तक तैयारी नहीं शुरू की है तो मैं तो इतनी कहूँगा कि तैयारी शुरू कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। इन सेंटर आपका टेस्ट होने वाला है, क्लियर है, और सेंटर्स आपको अलॉट होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो अपने आसपास के सेंटर को अभी से ले लो। फिर आ जाते हैं, यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टिल डेट टू बी प्रोसीजर्ड फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फिर है कि कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द टेस्ट और आगे की सारी डिटेल्स आपको टीसीएस आयन के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिल जाएगी। आपको एक ईमेल आ जाएगा। TCS कभी भी @gmail.com @rediff.com इससे कोई भी ईमेल नहीं भेजता। वो प्रोफेशनल उनकी ईमेल आईडी होती है, @TCS आएगा ही, तो उसको ज़रूर देखना। उसके बाद आ जाता है कि इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर पेड TCS। अगर आपने पेड TCS दिया है और आप फ्री एनक्यूटी देना चाहते हो तो पता है क्राइटेरिया होता है कि 3 महीने में नहीं दे सकते। पेड दिया है तो भी फ्री में आप आराम से फ्री वाले को दे सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर दिस। इतना क्लियर है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। देखो यार, मेरे को आपको इतना ही कहना है कि फिलहाल ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस बहुत जल्दी आने वाला है, और हायरिंग ना सबकी आ रही है। अगर आप देखोगे तो अलग अलग कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी की हायरिंग शुरू हो चुकी है, फट आ रही है। एलएमटी के चैनल पे आपको मिल तो रहा है, लेकिन सुमेर भाई की ये एडवाइस रहेगी कि अभी ये जो पैटर्न है ये सब जगह होता है। हर कोई एप्टीट्यूड पूछता है और 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपने अब तक अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो सुमेर भाई यही कहेगा कि दिन के 2 से 3 घंटा पुट आउट करना शुरू कर दो भाई। थोड़ा सीरीज अपन कम देखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर है ना। अभी अगर फोड़ा तो फोड़ा, सबकी अपने सर पे जिम्मेदारी है, सबकी उम्मीद है। आपको खुद को लोगों से कंपेयर नहीं करना भाई, पर खुद की मेहनत करनी है, और मेरे को बिलीफ है आप पे। तो जा और फोड़ दे भाई।